इस सीन में जब मोहिन यहाँ से आ रहा होता है तो इसके पास कुछ भी नहीं होता है। इसके पास कोई भी स्केल वगैरह नहीं होता है। लेकिन जैसे ही कैमरा एंगल चेंज होता है और फिर से इसको दिखाते हैं तो इसके पास ये स्केल आ जाता है, जो कि इसके पास पहले था ही नहीं। यहाँ ये लोग गाड़ी उठाने आते हैं, कार चोरी करने आते हैं, और गलती से जोर से सायरन बजने लगता है। लेकिन इतना जोर से सायरन बजने के बाद भी कोई सिक्योरिटी गार्ड तक नहीं आता है। डूड, ये इतना बड़ा शहर है, यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड तो होंगे ना, लेकिन कोई भी सिक्योरिटी गार्ड आता ही नहीं है। और ये तो छोड़ो, कार चोरी होने के बाद भी कोई भी नहीं आता है। अब जैसा कि आप सबको पता होगा कि बस के एक साइड में लेडीज और एक साइड में जेंट्स बैठता है, और यहाँ पे साफ पता चल रहा है कि इस साइड लेडीज है, क्योंकि इस साइड सिर्फ लेडीज ही बैठी है। लेकिन ध्यान से देखिए, यहाँ पे ये जेंट्स बैठा हुआ है, तो क्या किसी ने भी कुछ भी नहीं बोला? इवन की कॉन्ट्रैक्टर भी, जबकि बस में तो कॉन्ट्रैक्टर होता है ना। मुराद को कॉल आता है और वो बस कॉल को रिसीव करता है और उतने में ही फोन का लाइट ऑफ हो जाता है, जबकि फोन में सेंसर होता है और वो कान में लगाने के बाद लाइट ऑफ होता है। लेकिन यहाँ पे मुराद कान पे फोन लगाता भी नहीं है और उसके पहले ही लाइट ऑफ हो जाता है। अब इसका मतलब बिल्कुल साफ है, या तो मुराद को कोई कॉल आया ही नहीं था, या फिर मुराद ने कॉल काट दिया। बुढ़ा दूसरी शादी करके आता है और मोहल्ला वाला लोग इसका ऐसा स्वागत करता है जैसे बंदा सिर्फ 18 साल का हो और बहुत ही बढ़िया काम करके आया हो। मतलब यार, कौन से मोहल्ले में ऐसे रिएक्ट करते हैं लोग बाहर निकाल देते हैं। लेकिन यहाँ पे सीन कुछ अलग ही है। अब इस सीन को थोड़ा ध्यान से देखो। मुराद जैसे ही कान में हेडफोन लगाता है तो सॉन्ग प्ले होने लगता है, और फिर ये बंदा इसके कान से एक हेडफोन को जैसे ही निकालता है तो पूरा का पूरा सॉन्ग ऑफ हो जाता है, जबकि मुराद के कान में अभी भी हेडफोन लगा हुआ है। दूसरा हेडफोन लगा हुआ है, तो सॉन्ग प्ले होना चाहिए। लेकिन इस बंदे के एक हेडफोन निकालने से पूरा का पूरा सॉन्ग ऑफ हो जाता है। और इससे भी मजे की बात तो ये है, जैसे ही मुराद फिर से वो हेडफोन लगाता है तो फिर से सॉन्ग प्ले होने लगता है। टू से दैट कि भाई, प्ले पॉज हेडफोन में तो हो नहीं सकता है कि हेडफोन निकालने से पॉज हो जाएगा, हेडफोन लगाने से प्ले हो जाएगा। तो फिर ये कैसे हुआ डूड? खाला, लंदन से कुछ लोग आए तो 500 रुपया। अब ये क्या बकचोदी है यार, लंदन से लोग सिर्फ इस बंदे का घर देखने आए हैं। बस्ती देखने लोग लंदन से आए हुए हैं। मतलब सही में यार, मैंने कभी नहीं सुना था कि लोग ऐसे भी होते हैं। अब मुझे नहीं पता कि यार ऐसा होता है कि नहीं, लेकिन यार मुझे लगता है ऐसा नहीं होता है, तो इसलिए मैं सीन ऐड कर रहा हूँ। आलिया के फोन में टाइम देखिए 18:20, मतलब शाम के 6:20 हो रहे हैं, और वो उसी वक्त मुराद से मिलने जाती है। मतलब आलिया मुराद से मिलने शाम के 6:20 में जाती है। लेकिन जब आलिया मुराद से मिलने जाती है तो मौसम देख के ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है कि शाम हुआ है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि भाई 6:20 में थोड़ी अंधकार होता है। तो भाई आलिया के फोन में देखो 15 दिसंबर लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि ये ठंडी का मौसम है। तो भाई ठंडी के मौसम में रात जल्दी होता है। आलिया जब इसको फोन देती है तो इसके हाथ में कोई भी घड़ी नहीं होता है। घड़ी होता ही नहीं है। लेकिन जैसे ही कैमरा एंगल चेंज होता है और दोबारा दिखाते हैं तो इसके हाथ में ये घड़ी आ जाता है, जो कि पहले था ही नहीं। मेरा कितना मन था पता है शादी में आने का। ओ भाई साहब, लड़की तो ओपन झूठ बोल रही है। डूड, अगर ये ऐसे साफ झूठ बोलेगी तो इसकी माँ को तो डाउट होगा ही ना, क्योंकि अभी कुछ देर पहले इसकी माँ इसकी सारी बातें सुन चुकी है कि मुझे नहीं जाना है, मेरा लेक्चर है, ये है वो है। अब अचानक से कोई बंदा अगर ऐसे बोले कि यार मुझे कितना जाने का मन था, तो डाउट तो होगा ही। तो फिर ऐसा बोलने का क्या मतलब है भाई? सर कुछ भी बोलता है, ये लोग वो मतलब चाहे वो पब्लिक के अगेंस्ट में बोले या उसके सपोर्ट में, इनको बस एक ही काम करना है। वो मुराद अभी जहाँ रैप चल रहा है उससे काफी दूर है, लेकिन फिर भी रैप का साउंड काफी तेजी से आता है। अब बंटाई, तुम लोगों को पता ही होगा कि रैप में सब सच बोलते हैं, सच्चाई होती है। लेकिन इस सीन में जो सर बोलता है उसे ध्यान से सुनो। ओ तेरी छाती कम बढ़ गई, छोटे जा लेके आ, तेरे जैसे और 4। ये बोलता है कि 4 और छाती चाहिए शेर वर्ड कंप्लीट करने के लिए, लेकिन इसका एक छाती मिला के और 3 लोग चाहिए। तो फिर शेर 4 लोगों के लिए क्यों बोलता है? हाथ करो ऊपर या जो भी है असली। अब इस सीन में मुझे ये नहीं समझ आता है कि रणवीर सिंह अपना हाथ क्यों नहीं उठाता है। मतलब ये बंदा भी रैपर बनना चाहता है, तो फिर ये हाथ क्यों नहीं उठाता है? या फिर इसको मौका देना था कि भाई तू मेरी ले। ये बंदा इसको बोल रहा है कि भाई कैसे लिखा है, और ये तो खुद जैसे मोती जैसे लिखते हो।
आई मीन डूड ये क्या है भाई, इतना शॉर्टकट तो डॉक्टर भी नहीं मारता होगा यार। पूरा मुंबई को ये लोग पेंट कर देते हैं और इनको कोई भी कुछ भी नहीं बोलता है, क्योंकि भाई आजकल रास्ते में और शॉप में सीसीटीवी होता ही नहीं है। कैसे कोई रिपोर्ट कराएगा? मतलब सही है यार, कर सकते हो, तुम भी लोग करो। ये लड़की जब ये बनाती है तो ये लाइन इसके फेस पे आई मीन यहाँ पे होता है, और इन दोनों लाइन के बीच काफी ज्यादा डिस्टेंस भी होता है। लेकिन जब दोबारा दिखाते हैं तो वो लाइन यहाँ पे होता है और लाइन पे काफी कम डिस्टेंस होता है। और भाई इतना मोटा बियर का बोतल सिर्फ एक ही अटेम्प्ट में पूरा चकनाचूर हो जाता है। भाई सही बोले तो ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि एक बार में कोई बियर का बोतल इतना टुकड़ा हो ही नहीं सकता है, वो भी हेड से। और अगर हो भी जाए ना तो बंदे का सर पूरा फट के हाथ में आ जाना है। लेकिन इस बंदी का तो कुछ भी नहीं होता है। और जिस टेबल से ये बियर का बोतल उठाती है वो पहले पूरा बुकिंग था, आई मीन उस पे पहले लोग बैठे हुए होते हैं। लेकिन जब ये बियर का बोतल उठाती है तो उस पे कोई भी लोग नहीं होता है, आई मीन वो लोग सभी लोग उठ जाते हैं ताकि आलिया यहाँ से बियर का बोतल लेके इसको मार सके। आलिया के फोन को देखिए, उसके फोन में अभी भी लाइट जल रहा है, जबकि फोन में सेंसर होता है। और जब मुराद फोन को रिसीव करता है तो इसका स्क्रीन देखिए कॉल वाला है, लेकिन थोड़ी देर बाद जब फिर से दोबारा दिखाते हैं तो उसका स्क्रीन व्हाइट हो जाता है, मतलब कॉल चल ही नहीं रहा है। अब इसका सबसे बड़ा प्रूफ क्या है पता है? देखिए, जब आलिया फोन को रखती है तो उसके फोन में कोई भी लाइट नहीं जलता है। आई मीन डूड, फोन में सेंसर होता है, फोन हटाने से लाइट जलना चाहिए, लेकिन लाइट नहीं जलता है। तो इसका मतलब तो यही है कि कोई कॉल चल ही नहीं रहा था। अब जैसा कि इस सीन में ये लोग खुद का अपना ट्रैक बना रहे हैं, आई मीन घर में रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, लेकिन इनकी आवाज को ध्यान से सुनिए भाई, ये ऑटो ट्यून वाले आवाज है। आई मीन डूड, अभी सिर्फ रिकॉर्डिंग चल रहा है तो फिर ऑटो ट्यून कैसे आ गया भाई? कार पार्किंग से ये लोग कार चुराते हैं और यहाँ पे कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं है। भाई इम्पॉसिबल, इतना बड़ा कार पार्किंग है और यहाँ पे मैनेजमेंट के लिए एक भी सिक्योरिटी गार्ड नहीं है, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो बस गाइस, आज के लिए इतना ही। अगर तुमको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज यार लाइक कर दो